हेलो, मैं निर्मल। तो आज हम बहुत ही शानदार और ट्रिकी अप्रोच के साथ सीआई स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट के वीडियो में मैंने आप लोगों को सीआई का कुछ बेसिक्स बताया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, एक बार उसे देख लें। सीआई का 90% वेटेज 2 इयर्स और 3 इयर्स पर डिपेंड करता है। हम 2.5 इयर्स, 2 इयर्स 73 डेज, 4 इयर्स सब कुछ पढ़ेंगे। बट आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं टाइम 2 इयर्स। जो मेथड्स और ट्रिक्स मैं आज बताने वाला हूं, उन्हीं मेथड्स और ट्रिक्स के बेसिस पर आपका पूरा सीआई चलने वाला है। तो टाइम 2 इयर्स आज हम फाइनली स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन के बहाने टाइम 2 इयर्स आपके सामने पूरा ओपन करके रखता हूं। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारे सामने। टाइम 2 इयर्स, रेट है 16.2/3%। डी दिया है आपको ₹20 एंड यू हैव टू फाइंड आउट पी। सभी जानते हैं डी क्या होता है, CI माइनस SI। CI माइनस SI को हम क्या कहते हैं, डी। क्लियर। चलिए, अब इस क्वेश्चन को ओरली सेकंड्स में कैसे करेंगे, पहले ये चीज मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, 16.2/3% क्या होता है, 1/6। कैसे होता है 16.2/3% 1/6, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं थोड़ी सी देर में आपको क्लियर करता हूं। उसके पहले मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, परसेंटेज को ब्रेक करेंगे, फ्रिक्शन बनेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर। हमें इस क्वेश्चन में किससे काम है, डी और पी, डी और पी। तो एक चीज ध्यान रखें, जब भी आप परसेंटेज को ब्रेक करेंगे तो न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाले के स्क्वायर से, जब भी आप रेट को ब्रेक करेंगे, न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाले के स्क्वायर से बनेगा डी और नीचे वाले के स्क्वायर से बनेगा पी। जब भी आप रेट को ब्रेक करेंगे तो ऊपर वाले के स्क्वायर से बनेगा डी और नीचे वाले के स्क्वायर से बनेगा पी। ऊपर वाले का स्क्वायर 1 यूनिट किसके इक्वल है, हमारा जो डी बना 1 यूनिट ऊपर वाले का स्क्वायर, ये 1 यूनिट डी किसके इक्वल है, ₹20। 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹20। सो 36 यूनिट इज इक्वल टू 36 इंटू 20, कितना आएगा, 720 रुपये। तो कितना प्रिंसिपल बना, हमारा आंसर क्या बना यहां पर, 720 रुपये। अब मैं आपको बताता हूं पूरी कहानी कि ये मेथड कहां से बनी, कैसे बनी, पूरा बेसिक्स में इसका ओपन करके बताता हूं। देखिए, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं 16.2/3% कैसे बना। 3 इंटू 16 48, 48 प्लस 2 50, 50/3। परसेंटेज हटेगा, नीचे में क्या लगेगा, 100। 50 से 100 कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। 1/3 इंटू 2 कितना हुआ, 1/6। तो देखा आपने 16.2/3% 1/6 कैसे बना। अब एक सवाल मन में आता है कि क्या हम एग्जाम में इस प्रकार से सॉल्व कर करके देखेंगे, बिल्कुल नहीं। मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को कि 15 से 20 प्रकार के परसेंटेज होते हैं जो पूरे अरिथमेटिक में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपके सामने घूमते रहेंगे। मैं वो 15 से 20 परसेंटेज के न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके सामने रखता हूं ताकि स्टार्टिंग से हम कैलकुलेशन पर थोड़ा सा अपना कब्जा जमाए रखें। देखिए, 16 2/3% होता है 1/6, 14 2/7% होता है 1/7, 12 1/2% होता है 1/8, 11 1/9% होता है 1/9, 9 1/11% होता है 1/11, 8 1/3% होता है 1/12, 7 1/7% होता है 1/14, 6 2/3% होता है 1/15, 6 1/4% होता है 1/16, 20% होता है 1/5, 5% होता है 1/20, 15% होता है 3/20। इसी प्रकार से कुछ परसेंटेज है जो बार बार क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हमारे सामने घूमते रहेंगे। क्लियर। तो मैं पूरा ओपन करके दिखाता हूं कि ये मेथड बनी कैसे, इसका क्या बेसिक्स है, क्या कंसेप्ट है। देखिए, पी नहीं दिया जाएगा तो पी हम मान लेंगे, सपोज कर लेंगे। जो भी प्रिंसिपल मानोगे उसके ऊपर कितने साल का ब्याज जोड़ा जाएगा, 2 इयर्स, 2 साल, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। 16 2/3% के रेट से, किस रेट से,
16 2/3% यानी कि उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे 1/6। 16 2/3% यानी कि 1/6। क्लियर। अब एक चीज, आप प्रिंसिपल 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 100 मान लो, कोई भी नंबर मान के करोगे आंसर नहीं बदलेगा। जब कोई भी नंबर मान लेने से आंसर नहीं बदलेगा तो क्यों ना ऐसा नंबर एज्यूम करें, ऐसा नंबर एज्यूम करें जिसके रिस्पेक्ट में रास्ते में आने वाली कैलकुलेशन इजी से इजी हो। तो आपके प्रिंसिपल को रास्ते में कौन परेशान करेगा 1/6। हमें चाहिए p की जगह ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो किससे डिविजिबल हो 6 से। p की जगह ऐसी वैल्यू चाहिए जो 6 से डिविजिबल हो, यानी कि रास्ते में कैलकुलेशन में हमारा दुश्मन कौन बनेगा, ये नीचे बैठा 6। तो इस दुश्मन से हमें रास्ते में 2 साल में कितनी बार लड़ना पड़ेगा 2 बार। इसलिए इस दुश्मन को ही दोस्त बना लेते हैं और प्रिंसिपल मान लेते हैं 6 × 6। 6 × 6 मतलब कि 6 का स्क्वायर मतलब कि 36 यूनिट। तो क्या मान लेते हैं प्रिंसिपल 6 × 6, 6 का स्क्वायर यानी कि 36 यूनिट। चलिए, तो आज से हमने एक सिस्टम बनाया कि जब जब 2 साल होगा तो दुश्मन से 2 बार लड़ना पड़ेगा, इसलिए नीचे वाले का स्क्वायर। जब जब 2 साल होगा प्रिंसिपल कैसे सपोज करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार फाइट करनी है। जब जब 3 साल होगा तो प्रिंसिपल कैसे सपोज करेंगे, नीचे वाले का क्यूब, क्योंकि कितनी बार फाइट करनी है 3 बार। तो चलिए 2 साल में प्रिंसिपल मान लिया 6 का स्क्वायर 36 यूनिट। मैंने आपको बेसिक्स वाले वीडियो में ट्री बनाना सिखाया था। CI की डेफिनेशन क्या होती है, प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, दोनों ऐड होते हैं तब जाके बनता है CI। क्लियर। तो फर्स्ट ईयर में एक और चीज मैंने बताई थी कि फर्स्ट ईयर में केवल प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लग पाता। फर्स्ट ईयर में केवल प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट लगता है। तो 36 का 1/6 कितना आएगा 6। सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट, तो इसका 1/6 कितना आएगा 6 और इसका 1/6 कितना आएगा 1। क्लियर। तो मैंने 36 यूनिट उधार लिया था कितना CI बना मेरे ऊपर 6 + 6 + 1 13 यूनिट, 13 यूनिट। क्लियर। और SI, दिस इज SI ना, ये SI कितना बन रहा है 6 + 6 12 यूनिट। तो CI कितना बन रहा है आपका यहां पर 13 यूनिट और SI कितना बन रहा है 12 यूनिट। CI/SI का डिफरेंस D, CI/SI का डिफरेंस कितना बन रहा है 13 - 12 1 यूनिट। कितना डिफरेंस बन रहा है CI/SI का 13 - 12 यानी कि 1 यूनिट। अब आजकल क्वेश्चंस में D बहुत इंपॉर्टेंट है, D के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो जब आपको D निकालना हो तो CI और SI निकालने की जरूरत नहीं है। जब आपको D निकालना हो तो CI और SI निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे D निकाल सकते हैं आप। सीधे D कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इस ट्री के अंदर जाइए, इस ट्री में ये पूरा CI है, CI में से ये SI माइनस करोगे, CI में से SI माइनस करके काट दोगे, सो दिस रिमेनिंग इज द D ओनली ना। तो कितना बन रहा है D देखिए जरा 1 यूनिट। सो D विल बिकम 1 यूनिट। वन मोर कैरेक्टर, एक और कैरेक्टर होता है अमाउंट। अमाउंट इज एक्चुअली P + CI। तो प्रिंसिपल कितना है 36, CI कितना है 13, सो अमाउंट विल बिकम 49 यूनिट। सो दिस होल गेम इज ऑफ 5 मेंबर्स, 5 P, SI, D, CI एंड A। D, P, A, CI and SI. This whole game is of 5 members D, P, A, CI and SI. लेकिन हमें इन 5 में से इस क्वेश्चन में केवल कितने लोगों से काम है D और P। इन 5 में से हमें इस क्वेश्चन में केवल कितने लोगों से काम है D और P। तो हमारे काम का D और P कहां है, ये रहा D, देखिए ये D और ये रहा आपका P।
ये डी 1 यूनिट, ये डी 1 यूनिट हमें किसके इक्वल दिया है? 20 रुपीज। 1 यूनिट इज इक्वल टू रुपीज 20। 1 यूनिट बराबर 20 रुपए, तो 36 यूनिट बराबर प्रिंसिपल कितना? 36 इंटू 20, 36 इंटू 20 कितना आएगा? 720 रुपीज। दिस इज द बेसिक अप्रोच। हम इतना बड़ा ट्री, इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्वेश्चंस में, पूरे अरिथमेटिक में कभी नहीं बनाएंगे। हम इसी प्रकार से क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। अब एक और चीज, 1 यूनिट बराबर कितना आया? रुपीज 20। तो हमें यूनिट से रुपए का रिलेशन क्या मिला? 1 बराबर 20 रुपए। 1 इज इक्वल टू रुपीज 20। सो यदि कोई एसआई पूछता है तो एसआई में 12 इंटू 20 कर देंगे तो एसआई आ जाएगा। सीआई में 13 इंटू 20 कर देंगे, सीआई आ जाएगा। अमाउंट 49 इंटू 20 कर देंगे, अमाउंट आ जाएगा। किसी भी एक का वैल्यू दे दे तो बाकी 5 में से बाकी चारों हम निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करें, इन 5 मेंबर में हमें केवल किस पर फोकस करना है? ओनली डी एंड पी। इन 5 मेंबर में से हम अभी केवल किसके साथ प्ले करने वाले हैं? ओनली डी एंड पी। तो डी और पी कैसे बनता है? पूरा फोकस अब यहां कंसंट्रेट करें आप। डी और पी कैसे बनता है? जब भी रेट को ब्रेक करेंगे, न्यूमरेटर के स्क्वायर से हमेशा डी बनता है और डिनोमिनेटर के स्क्वायर से हमेशा पी बनता है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू रुपीज 20। सो 36 यूनिट विल बी इक्वल्स टू रुपीज 36 इंटू 20 कितना आएगा? 720 रुपए। तो कुछ एक क्वेश्चंस लेते हैं हम, सिर्फ डी और पी पर काम करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, चलिए, तो क्वेश्चन है आपके सामने, टाइम 2 इयर्स, रेट है 11/9%, डी दिया है आप लोगों को रुपीज 30 एंड यू हैव टू फाइंड आउट पी। 11/9% कितना होता? 1/9। हमें केवल डी और पी से काम है। डी और पी कैसे बनता है? ऊपर वाले के स्क्वायर से बनता है डी 1 यूनिट और नीचे वाले के स्क्वायर से बनता है पी 9 का स्क्वायर यानी कि 81 यूनिट। ये 1 यूनिट डी किसके इक्वल दिया है हमें? देखिए, रुपीज 30। 1 यूनिट डी इज इक्वल टू रुपीज 30। सो 81 यूनिट विल बी इक्वल्स टू 81 इंटू 30 कितना आएगा? रुपीज 243। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, टाइम 2 इयर्स, रेट दिया है आप लोगों को 15%, डी दिया है आप लोगों को रुपीज 180 एंड यू हैव टू फाइंड आउट पी। वही डी और पी, डी और पी 15% होता है 3/20, ऊपर वाले के स्क्वायर से बनता है डी 9 यूनिट और नीचे वाले के स्क्वायर से बनता है पी 400 यूनिट। क्लियर? ये 9 यूनिट डी ऊपर चाहे 1 हो या कुछ भी हो, ऊपर वाले के स्क्वायर से बनेगा डी। ये 9 यूनिट डी किसके इक्वल दिया है आपको? रुपीज 180। 9 यूनिट इज इक्वल टू रुपीज 180। 9 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया कि 180 बना? 9 2 18 और एक 0 एक्स्ट्रा है यानी कि इंटू 20। यूनिट से रुपए का रिलेशन क्या है? इंटू 20। सो 400 यूनिट 400 इंटू 20 कितना आएगा? 8000 रुपीज। सो प्रिंसिपल इज रुपीज 8000। कई लोगों को प्रॉब्लम आती है, जैसे 9 यूनिट इज इक्वल टू रुपीज 180, तो सीधे समझ में नहीं आता क्या मल्टीप्लाई हुआ है। तो उनके लिए यह है कि ऑलवेज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। Always find out the value of 1 unit. 1 unit is equal to rupees 20. So 400 unit is equal to 400 into 20. It will become rupees 8000. तो अभी हम काम कर रहे हैं डी और पी पर। एक और बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डी और पी के ऊपर ही हम लेते हैं। एक और बड़ा शानदार क्वेश्चन देखिए। चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने, टाइम 2 इयर्स, टाइम 2 इयर्स, डी दिया है आपको रुपीज 20, पी दिया है आपको रुपीज 720 एंड यू हैव टू फाइंड आउट रेट। डी गिवन है, पी गिवन है और आपको क्या निकालना है? रेट। डी गिवन है रुपीज 20, पी गिवन है रुपीज 720 एंड यू हैव टू फाइंड आउट रेट। इस क्वेश्चन में किताबों में आपको फॉर्मूला दिखेगा, हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। 20 और 720 को आपस में काटना है, 20 और 720 को आपस में काटना है, 0 0 कैंसिल, क्या बचा? 2 और 72, फिर 2 से कैंसिलेशन होगा 1 और 36। जहां तक कटे, जहां तक कैंसल हो वहां तक कैंसल करते जाएं, जहां तक कैंसल हो वहां तक कैंसल करते जाएं।
कैंसलेशन ओवर होने के बाद आपको परफेक्ट स्क्वायर, ये 1 किसका स्क्वायर है 1 का, और 36 किसका स्क्वायर है 6 का। कैंसलेशन ओवर होने के बाद फाइनली आपको अंदर से परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा ही मिलेगा, 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। क्यों मिलेगा? क्योंकि डी और पी, अभी हमने थोड़ी देर पहले रेट को देख देख कर डी और पी बनाए, ऊपर वाले के स्क्वायर से डी बनता था और नीचे वाले के स्क्वायर से पी। डी और पी बनना स्टार्ट ही स्क्वायर से होता है, तो पूरा काटने पर अंदर से परफेक्ट स्क्वायर तो निकलेगा ही ना, पूरा काटने पर अंदर से परफेक्ट स्क्वायर तो निकलेगा ही। कैसे बनता था डी? ऊपर वाले के स्क्वायर से बनता था डी, न्यूमरेटर के स्क्वायर से बनता था डी। कैसे बनता था? पी, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से बनता था पी। सो द न्यूमरेटर इज 1, ऊपर वाला 1 और नीचे वाला डिनोमिनेटर 6। 1/6 किस परसेंटेज का फ्रिक्शन होता है? 16/2/3। तो आया रेट आपका 16/2/3%। इनकेस आपको नहीं पता कि ये फ्रिक्शन किस परसेंटेज का होता है, इनकेस आपको नहीं पता, तो उस फ्रिक्शन में किसी भी फ्रिक्शन को परसेंटेज बदलना इंटू 100 कर लें आप। सो रेट इज इक्वल टू 100/6 को सॉल्व करें, 16/2/3% आएगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का, देखिए इसी के नीचे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। टाइम 2 इयर्स, डी दिया है आपको ₹180, पी गिवन है ₹8000 एंड यू हैव टू फाइंड आउट रेट। अगेन डी एंड पी, हम सिर्फ डी और पी के साथ प्ले कर रहे हैं। कैंसल करना है, वहां तक कैंसलेशन करना है जहां तक कैंसलेशन होता जाए। 180 और 8000, 0 0 कैंसल आउट, 18 एंड 800, 2 से कैंसल आउट, 9 एंड 400, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 400 किसका स्क्वायर है 20 का। क्लियर? सो डी, डी कैसे बनता है? ऊपर वाले के स्क्वायर से, न्यूमरेटर के स्क्वायर से। पी कैसे बनता है? नीचे वाले के स्क्वायर से, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। ऊपर वाला 3 और नीचे वाला 20, 3/20 किस परसेंटेज का फ्रैक्शन होता है? 15 का। सो रेट विल बिकम 15%। क्लियर? यदि आपको नहीं पता फ्रैक्शन किस परसेंटेज का है, तो उस फ्रैक्शन में क्या करेंगे आप? इंटू 100। किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है, उसमें कर ले आप इंटू 100। 20 से 100 5 बार 5 3 जा 15%। कितना रेट आएगा? 15%। अब इस क्वेश्चन में आप किताबों में देखेंगे एक फॉर्मूला लगाया जाता है, वो फॉर्मूला है रेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई पी इंटू 100। ये फॉर्मूला आपको किताबों में देखने को मिलेगा। ये फॉर्मूला यहीं से बनता, जितनी देर में फॉर्मूला लिखेंगे उतनी देर में आप कैंसिल करके उसका आंसर निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, हम 2 इयर्स का ट्री बनाते हैं, ऊपर में प्रिंसिपल होता है और उस पर 2 साल का 2 इयर्स 2 साल का ब्याज लगाते हैं। 2 इयर्स का ट्री बनाते हैं, ऊपर में प्रिंसिपल होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। 2 वैल्यूज यहां होते हैं और यहां पे जो आता है वो कौन होता है? डी, डिफरेंस। CISI का डिफरेंस होता है डी। क्लियर? जब हम ट्री बनाते हैं तो यहां से यहां तक रेट परसेंट निकाल करके आते हैं या नहीं, और यहां से फिर यहां तक भी R% निकाल के जाते हैं या नहीं, यहां से यहां तक रेट परसेंट निकाल के आते हैं या नहीं, यहां से यहां तक भी R% निकाल के जाते हैं या नहीं। मतलब कि P से D तक जाने का रास्ता, यदि P का क्रम से सक्सेसिवली P का 2 बार R% निकाल ले तो D पर पहुंच जाएंगे। यानी कि P का R% कितनी बार निकाल लें? 2 बार, तो किसके पास पहुंच जाओगे? D के पास। यानी कि इसको हम कैसा लिख सकते हैं? P इंटू R% का होल स्क्वायर बराबर D, लिख सकते हैं ऐसा। और जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे में 100 लगेगा कि नहीं लगेगा, और ये इंटू में से P हटेगा तो उधर डिवाइड में जाएगा कि नहीं जाएगा, और ये ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो उधर पे स्क्वायर रूट लगेगा कि नहीं लगेगा, और नीचे से 100 भी हटेगा तो उधर इंटू में 100 लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखा आप लोगों ने कैसे ये फॉर्मूला बना दिया मैंने यहां पर। क्लियर? तो जो भी फॉर्मूले हैं ये सब उन्हीं रास्ते से बनते हैं जिन रास्तों से हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, जितने टाइम में फॉर्मूला लिखेंगे उतने देर में हम सॉल्व कर देंगे, उसको बिल्कुल प्ले कर देंगे। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने टाइम 2 इयर्स आज स्टार्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से मैं टाइम 2 इयर्स को लेकर आपके सामने आने वाला हूं, और भी शानदार और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ आप लोगों के सामने मैं आने वाला हूं।
तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, लगभग आज मैंने पूरे 12 घंटे क्लास ली। 12 घंटे क्लास लेने के बाद ये देखो रात के लगभग 10:30-11 बज चुके हैं। ठीक है, आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी है, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है। और मेरे पटना वाले बहुत ही प्यारे प्यारे विद्यार्थी और स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप निश्चिंत रहिएगा। जैसे मैं क्लासेस में आप लोगों के सामने पढ़ाता था, उसी प्रकार से मैं YouTube पर आपके सामने हूँ। हर 2 या 3 दिन के अंतराल पर मैं वीडियो डालता रहूँगा, आप रिवीजन करते जाइए। मैं प्रैक्टिस शीट भी डालता रहूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड भी करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। मैं एक एक चीज़ पर आपके सामने हूँ। आपके अरिथमेटिक की जिम्मेदारी मैंने ली है। मेरा डेमो देखकर आपने केडी कैंपस में एडमिशन लिया है। मैं आप लोगों के साथ किसी तरह बना हुआ हूँ, तो वीडियोस देखते रहिए, साथ साथ चलते रहिए। बहुत ही शानदार तरीके से हमने टाइम टू ईयर्स स्टार्ट किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी टाइम टू ईयर्स को और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो कृपया मेरे साथ बने रहिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।